साथियों, भारत का इतिहास जब भी आपने पढ़ने की कोशिश की होगी, जब भी भारत का इतिहास जानने की कोशिश की होगी, तो आपको कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में यही सुनने को मिला होगा कि भारत पर पुर्तगालियों ने आक्रमण किया, गुलाम बनाया, भारत पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, गुलाम बनाया, भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, भारत को गुलाम बनाया। लेकिन भारत की गुलामी का सिलसिला लगभग 1000 सदी से चला और 1947 में भारत गुलामी से बाहर आ गया, यानी कि 900 सालों तक भारत जो है पतन की ओर रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं, कहा जाता है कि मानव की उत्पत्ति करोड़ों साल पहले हो चुकी है। अगर करोड़ों सालों से को आप हटा दें, लाखों सालों को भी मान लें, तो उन लाखों सालों में से 900 सालों को आप निकाल दीजिए। 900 साल, इससे पहले का जो समय था वो वही समय था जब भारत दुनिया का बाप हुआ करता था। उस समय का इतिहास भारत का इतना गौरवशाली इतिहास है कि आप अगर पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस समय भारत का 9 द्वीपों पर राज हुआ करता था और भारत को का चीन, जापान सहित कंबोडिया, हिंद चीन, नेपाल, तिब्बत, ईरान, इराक, मिस्र, चीन, जापान, ये सभी भारत के साथ किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे और भारत को भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप कर दिया करते थे। उन्हीं में से एक देश था मलेशिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मलेशिया देश के इतिहास के बारे में, क्योंकि प्राचीन समय में एक समय ऐसा था जब मलेशिया पर भारत के राजा राज्य करते थे। वहां की संस्कृति भारतीय थी, वहां पर संस्कृत बोली और समझी जाती थी। वहां पर ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्म को मानने वाले लोग रहते थे और भारत के राजा वहां पर राज्य करते थे भारत की नीति के अनुसार। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमको मिलता है मलय एशिया। मलय यानी कि मल्लों का देश। मलय, मलय शब्द का अर्थ अगर आप आज जानने के लिए निकलोगे तो गूगल पर अगर आप सर्च करोगे मलय, मलय शब्द का अर्थ, तो मलय का अर्थ होता है चंदन। मलय संस्कृत का शब्द है, चंदन को संस्कृत में मलय कहते हैं। तो इस देश का नामकरण ही संस्कृत से हुआ है, भारतीयों से हुआ है। मलय एशिया, मलय एशिया यानी कि मलेशिया। प्राचीन समय में इस देश में चंदन, काफी बड़ी मात्रा में चंदन के पेड़ हुआ करते थे। उसी वजह से इस देश का नामकरण भारत के माध्यम से हुआ और इसका नाम मलेशिया, मलय एशिया पड़ गया, यानी कि चंदनों का देश। साथियों, इतिहास की ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, काफी याद करना पड़ता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इतिहास की पुरानी से पुरानी जानकारी लाते रहे। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। मलेशिया, मलेशिया प्राचीन काल में मलय देश के नाम से प्रचलित था। दक्षिण भारत से लगभग 2000 मील की दूरी पर यह स्थित था। प्राचीन मलय देश के अनेक हिस्सों पर भारतीयों का शासन था। उसके मलय नाम से ही भारतीयता का आभास होता है। शायद उसका मलय नामकरण इस देश में अधिक रूप से उगने वाले चंदनों के वृक्ष के कारण ही हुआ। एशिया महाद्वीप के अलग अलग स्थानों से प्राप्त अभिलेखों तथा संस्कृत ग्रंथों और चीनी मलयाई परंपराओं में मलय देश को स्वर्ण भूमि के अंतर्गत माना गया है। वहां के प्राचीन अभिलेखों तथा प्रशस्तियों से यह पता चलता है कि संस्कृत भाषा वहां प्रचलित थी तथा उन पर अभिलेखों एवं प्रशस्तियों में प्रयुक्त लिपि की समानता 5वीं सदी की उत्तर भारतीय गुप्त लिपि से मिलती जुलती है। ये अभिलेख स्तंभों तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण हुए मिले हैं। उनका लेखन प्रकार और दान किए जाने की बहुत से वर्णन के विषय में हमको वहां पर ये प्राप्त होते हैं और इनसे भारतीयता का आभास होता है। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अंतर्गत सोम तथा उत्तर द्वारा वहां पर उपनिवेश स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। एक लेख में कहा गया है कि बुद्धगुप्त नामक एक नाविक कर्ण सुवर्ण यानी कि उत्तरी बंगाल से मलय प्रायद्वीप गया था। संस्कृत लेख के अनुसार महानाविका बुद्धगुप्तस्य रक्त मुक्तिका वास्तवस्य। कुछ प्राप्त अभिलेख सामग्री में मलय देश के प्राचीन हिंदू शासकों में लंककेशु लगभग 200 ईस्वी तथा उसके पुत्र भगदत्तो या भागवत तथा श्रीपाल वर्मा 500 ईस्वी
का नाम मिलता है। पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व की सामग्री जो कि विभिन्न रूपों में अभी भी हमको प्राप्त हो जाती है, उससे विदित होता है कि भारत में एक समय ऐसा था जब मलय देश में भी छोटे छोटे भारत की तरह राज्य स्थापित थे, जिनमें अधिकांश राज्यों में हिंदू शासक थे। अरबों ने मध्य युग में इन पर आक्रमण किया और भारत की ही भांति वहां भी धर्म परिवर्तन तथा कला संस्कृति के स्थानों में तोड़ फोड़ की और मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण किया और हिंदुओं को मुसलमान बना करके वहां की संस्कृति परिवर्तित की। परंतु तब भी वहां पर व्याप्त हिंदू संस्कृति की विरासत पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य था तब मलेशिया देश के कुछ अंशों पर अंग्रेजों की हुकूमत विद्यमान थी और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वो भाग भी दास्ता से मुक्त हो गए। मलय से प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होता है कि लंबे समय तक संस्कृत का वहां पर प्रचार प्रसार रहा। पूर्वी मलय को संस्कृत में ताम्र लिंग के नाम से कहा गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि मलय प्रायद्वीप में ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध धर्म का लंबे काल तक प्रचलन रहा। वर्तमान मलेशिया के अनेक स्थानों पर संस्कृत के लेख आपको मिल जाएंगे। इससे यह ज्ञात होता है कि वहां संस्कृत का व्यापक प्रभाव था। मलेशिया की वर्तमान राजधानी कुआलालंपुर का पुर शब्द नगर को इंगित करता है और इससे प्राप्त कई संस्कृत शब्दों का वहां पर प्रयोग मिलता है। मलय के एक स्थान की खुदाई से एक हिंदू राजवंश नामक व्यक्ति द्वारा बनाए गए एक गढ़ के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से मिले शिलापट्टों पर भारतीय निर्माण एवं शासकों का नाम अंकित है। इस किले का सुरक्षा एवं प्रभुत्व की दृष्टि से एक शिव मंदिर यहां पर बना हुआ है। मलय द्वीप के पुराने नाम एवं नवीन नामों में लिंग शब्द के अधिक से अधिक प्रयोग से यह पता चलता है कि वहां शिव की उपासना की जाती थी। मलय द्वीप से मिले अनेक प्रमाणों से यह विदित होता है कि वहां भारतीय संस्कृति तथा संस्कृत भाषा का प्रचलन था। मलय द्वीप भारतीय भाषा के प्रचलन का ज्ञात हमें उनके बहुत से शब्दों से होता है। जैसे वहां पर स्थान के लिए अस्थान कहा जाता है, महारानी को महादेवी कहा जाता है, स्वामी को स्वामी कहा जाता है, स्वर्ग को सुअर्ग कहा जाता है और सिंह को सिंह कहा जाता है तथा पुत्र पुत्री को हमारी तरह पुत्र पुत्री ही कहा जाता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह पूर्णतः भारतीय था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज वह भारत से दूर है और भारत के लोगों को ही यह नहीं पता कि उस पर भारत का कभी राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वीडियो से जरा भी आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम पुराने से पुराने इतिहास की जानकारी आपके लिए लाते रहे। नमस्कार, धन्यवाद।